जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली। ठीक, तो बर्नौली जी ने क्या कहा था? बर्नौली के प्रिंसिपल में यह था कि ऊर्जा का संरक्षण मतलब अगर ऊर्जा का संरक्षण का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई चीज अगर जा रही है तो एक चीज आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे जेब में, पीछे वाले जेब में, अगर आगे वाले जेब से हम 500 रुपया निकाले, ठीक है, और उसको फेंक दिए, कोई पीछे से हमारे पीछे वाले जेब में 500 रुपया डाल दिया, तो ये धन संरक्षण हो गया। क्या हो गया? धन संरक्षण। मतलब जितनी व्यय हो रहा है उतना आ जा रहा है। ठीक है, जितना खपत हो रहा है उतना आ जा रहा है। ठीक, तो बर्नौली साहब ने कहा था कि जितना मतलब ऊर्जा का संरक्षण है, जितनी ऊर्जा आप खत्म करेंगे उतनी ही ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल के साथ। ठीक है, सोलर पैनल के साथ। और जो है यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा को कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वो डायनेमो के साथ। और क्या नाम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट डायनेमो के साथ कर सकते हैं, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट पंखे के साथ आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बर्नौली के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, बने रहिए पूरी वीडियो में। तो देखते हैं आप बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली साहब ने क्या कहा था? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, क्या कहा था? ऊर्जा संरक्षण। ठीक, संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण मतलब अगर आप ऊर्जा को खपत करते हैं उतनी ऊर्जा आपके पास आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए कि हमारे पास 500 रुपया था, वो गिर गया, तो पीछे से अगर कोई इंसान 500 रुपया डाल देता है तो वो जो है धन संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ऊर्जा का संरक्षण, अगर हमारे पास ऊर्जा है, जैसे हम किसी को मार दिए, हमारी ऊर्जा खत्म, ठीक है, उसके बाद कोई ऊर्जा आ गई हमारे अंदर, तो ऊर्जा का संरक्षण हो गया। बस यही बर्नौली जी ने कहा था कि ऊर्जा का संरक्षण। ठीक, अब इसमें दो प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात किए थे। एक आपका था गतिज ऊर्जा और दूसरा था स्थितिज ऊर्जा। क्या था? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक, गतिज और स्थितिज, गतिज और स्थितिज। क्या था? स्थितिज, स्थितिज। ठीक है, अब देखिए गतिज और स्थितिज में क्या अंतर होता है? गतिज जो होता है ये क्या होता है? mgh आपका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, mgh होता है। और सॉरी, गति ऊर्जा का फॉर्मूला mgh नहीं होता है, हाफ mv का स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है एग्जाम में, 10th और 9th 12th। ठीक है, इसमें पूछता है कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला दीजिए, तो हाफ एम बी का स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो एम जी एच होता है। क्या होता है? एम जी और एच। ठीक है, एच है, एम जी एच होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम बी का स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एम जी एच। ठीक है, और देखते हैं बर्नौली साहब ने इन दोनों के बारे में क्या कहा था कि अगर स्पीड ज्यादा है, मतलब अगर गति मतलब स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा है तो जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी, प्रेशर, वो कम लगेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप, मैं यही हूं ना, मैं पीछे गिरना चाहूंगा नहीं गिर पाऊंगा, इस तरफ गिरना चाहूंगा नहीं गिर पाऊंगा। क्यों? ऐसे खड़ा हूं। अगर इस तरफ की जितनी हवाएं हैं, अगर इनको हटा दी जाए, मतलब जितनी हवाएं हैं इस तरफ, अगर इनको हटा दी जाए तो इस तरफ गिर जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस तरफ से ये भी धक्का दे रही है, इस तरफ से ये भी धक्का दे रही है, आगे से आगे वाली हवा, पीछे से पीछे वाली हवा, जिसके कारण हमारा बैलेंस बराबर रहता है। ठीक है, तो अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो जो क्या नाम है, स्पीड बढ़ाने से जो हमारी स्थिति जो है, प्रेशर जिसको कहते हैं दाब, वो घट जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी बाइक चलाते हैं तो इतना तेज चला देते हैं, इतना तेज, मानो कि उड़ने लगी बाइक। क्या होगी? उड़ने लगी बाइक, उड़ती नहीं, आपको फील होता है
ठीक है, आपको फील होता है कि उड़ने लगी, तो बर्नौली साहब के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखते हैं, अगर कभी कभी होता है कि आप ट्रेन के पटरी, मतलब ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं और ट्रेन इधर से गुजर जाती है, ठीक है, आपके जस्ट, जैसे बुलेट हो गई, आपके मेट्रो हो गई, ये सब गुजरेंगी ना, तो आपको जो है आप उनको तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो देहात में क्या कहते हैं, ट्रेनवा घींच लिया। अरे भैया, ट्रेनवा नहीं घींचता है, वो बर्नौली साहब का नियम है, समझे, बर्नौली साहब का नियम है। बर्नौली साहब ने कहा था जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जो स्थिति जो है घट जाती है, मतलब दाब जो है घट जाता है। ठीक, अगर आप ऐसे खड़े हैं और इतनी तेज ट्रेन जा रही है, जब बुलेट ट्रेन होगी ना आपकी नई वाली, तो अगर वो बुलेट ट्रेन आपके सामने से गुजरेगी तो आप उसी के ऊपर भार आ जाएंगे। भार आने का मतलब समझते हैं, गिर जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक, तो बर्नौली साहब ने यही कहा था कि यदि स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर घट जाएगा, यदि अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो स्पीड घट जाएगी। अब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर घट जाएगा, ये तो हम देख लिए। अब देखते हैं स्पीड कम हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा होगा तब। तो कभी कभी आप लोग पानी में तैरे हैं ना, पानी में तैरे हैं, तो तैरते समय जो हमारी स्पीड होती है वो घट जाती है और प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। क्या लगता है? प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, जिसके कारण हम स्लो स्लो जाते हैं आगे, ठीक है। पानी में तैरते वक्त प्रेशर ज्यादा लगता है और स्पीड हमारी कम रहती है, जिसके कारण हम धीरे धीरे तैरते हैं, ठीक है। अब दोनों में एग्जैक्ट क्लियर हो गया ना। ये जो है इसका फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी का स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का mgh, ठीक है, mgh और हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर गतिज ऊर्जा और mgh आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखते हैं कभी कभी आप लोग, ठीक, ये हो गई एक बस, ठीक है, बात हो गई बस, ठीक, और यहाँ एक ठो बाइक हो गई, क्या बाइक, ठीक है, बाइक हो गई। आजकल के जो बाइकें आ रही है ना, पीछवा से पूरा उठा है, ठीक है, ऐसे है पीछवा, देखिए ये गद्दी है ना, ऐसे है पीछवा, ठीक। तो लड़का सब क्या करता है, अगवा अपना बैठ जाता है, पीछवा किसी लड़की को बैठा लेता है, ठीक, जैसे बेचने जा रहा है, ठीक है। तो जब ये बस के पास पहुंचेगा तो बस जो है इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है कि यहाँ जो इसके पास में लगने वाला प्रेशर है घट गया है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ही घट गया है। और जब यह इतनी तेज जा रही है कि इसका प्रेशर घट गया है और ये भी उतनी ही तेज जाएगा, इसके इन दोनों का जो प्रेशर होगा घट जाएगा, जिसके कारण ये दोनों सट जाएंगे आपस में। तो सुनने में आता है कि लड़की और लड़के बाइक से बस को टक्कर मारते हुए दोनों खत्म हो गए, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आपका आता है, आपका शिप को कभी लड़ते हुए देखे हैं? नहीं देखे, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ लड़ते हुए। देखिए, एक शिप ए हो गई, ठीक है, दूसरी शिप ए हो गई। जब दोनों जा रही हैं, ठीक, तो पानी ये इस तरफ काट रही है, ठीक है, और ये भी इस तरफ काट रही है। अब जब दोनों जा रही हैं तो स्पीड इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनके जो बीच का गैप है, इसमें दाब जो है, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, ठीक। तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर कम है, तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है इस साइड बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है। पानी को यहीं से काटती है ना, पीछे से किया से काटती है, पीछे से काटती है, ठीक है। तो जब पीछे से काटती है तभी जो है पीछे से लड़ती है, ठीक है। यहाँ जो है इसका प्रेशर एकदम कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है और स्पीड बहुत तेज हो जाती है। स्पीड बहुत तेज होने का कारण जो पीछे का ऐसे रहता है ना, ऐसे, तो यही वाला सट जाता है, आगे वाला फैल जाता है, ठीक है, जिसके कारण टक्कर हो जाती है दोनों में। तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो शिप होती है, नाव होती है, उसका आगे वाला जो मुख होता है, थुथुर, वो नहीं लड़ता, ठीक है, पिछवा वाला लड़ता है, ये पिछवा वाला, ठीक है। इधर भी पानी काट रही है
और इधर भी पानी काट रही है, इधर भी पानी काट रही है ये वाली, इधर भी ये भी काट रही है। अब जो यहाँ स्पीड तो बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने के कारण जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, और कम होने के कारण जो है इनका जो आपसी टकराव है वो जल्दी हो जाता है और ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना बर्नौली का सिद्धांत? ठीक, आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं बर्नौली साहब ने क्या कहा था, जल्दी जल्दी देखते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, बर्नौली साहब ने कहा था ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, बर्नौली का जो सिद्धांत है इसमें ऊर्जा ऊर्जा का संरक्षण बताया गया। मतलब एक ओर से ऊर्जा आती है, दूसरी ओर खपत होता है, दूसरी ओर खपत होती है तो एक ओर से आ जाती है। ठीक है, मतलब ऊर्जा बराबर ही रहती है, सेम। ठीक, जैसे आप तराजू देखें, तराजू ऐसे होता है ना, तो इस तरफ बटखरा हो गया, इस तरफ आपका आलू प्याज धनिया जो मन सो हो। ठीक है, तो जब इधर रखते हैं इधर इधर उठ जाता है, तो दोनों को बराबर करते हैं ना, तो वही ये भी कहते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण होता है इसमें। ठीक है, इसमें किसका संरक्षण होगा? आलू प्याज धनिया का। ठीक है, अब जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला mgh होता है। ठीक है, अब ये पीछे की तरफ क्यों लड़ी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पीछे की तरफ क्यों लड़ी? क्योंकि पीछे का जो प्रेशर था बहुत कम हो गया था, बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, जिसके कारण ये पीछे लड़ी। आगे क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि आगे का प्रेशर थोड़ा बहुत था। ठीक है, और कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो आगे से ट्रेन गुजरती है तो हम उसकी तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं? तो क्यों हो जाते हैं? बर्नौली के सिद्धांत के कारण। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय के कारण, प्रमेय या सिद्धांत। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? जब ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड एकदम हाई रहती है, बहुत ज्यादा हाई, जिसके कारण उस हमारे और ट्रेन के बीच लगने वाला जो दाब है, प्रेशर है, घट जाता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या होता है, घट जाता है। ठीक, स्पीड 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 जब बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, प्रेशर घट जाएगा। ठीक, यही याद रखना आपको, अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें ट्रेनवा अपने तरफ खींच लेता है। देहात में कहते हैं ना ट्रेनवा खींच लिया। ठीक, ट्रेनवा नहीं खींचता है, तो वो बर्नौली साहब का सिद्धांत होता है। और अगर कोई ट्रक जा रहा है, ठीक, ट्रक जा रहा है तेजी से, और उसके बगल से आप बाइक गुजारेंगे तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगा, जेन्युइन सी बात है, टक्कर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो प्रेशर है वहां का वो कम हो गया, एकदम घट गया मतलब। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।